नमस्कार मित्रों, आज हम श्री रामकृष्ण वचनामृत में जानेंगे क्या ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है, ज्ञानी और भक्त में क्या अंतर है, क्या ब्रह्म ज्ञान होने के बाद संप्रदाय चलाया जा सकता है और इसके अतिरिक्त ढेर सारा ज्ञान। कृपया ध्यान से सुने और श्रद्धा पूर्वक सुने। तो आइए चलते हैं श्री रामकृष्ण वचनामृत रूपी इस वट वृक्ष के तले। गतांक से आगे। एक भक्त, क्या ब्रह्म ज्ञान होने के बाद संप्रदाय आदि चलाया जा सकता है? इस पर श्री रामकृष्ण ने जवाब दिया। केशव सेन से ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही थी। केशव ने कहा, आगे कहिए। मैंने कहा, और आगे कहने से संप्रदाय आदि नहीं रहेगा। इस पर केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिए। सब हंसे। तो भी मैंने कहा, मैं और मेरा यह कहना अज्ञान है। मैं करता हूं, यह स्त्री, पुत्र, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, यह सब मेरा है। यह विचार बिना अज्ञान के नहीं होता। तब केशव ने कहा, महाराज, अहम को त्याग देने से तो फिर कुछ रहता ही नहीं। इस पर मैंने कहा, केशव, मैं तुमसे पूरा अहम त्यागने को नहीं कहूंगा। तुम कच्चा अहम छोड़ दो। मैं करता हूं, यह स्त्री और पुत्र मेरा है, मैं गुरु हूं, इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है। इसी को छोड़ दो। इसे छोड़कर पक्का अहम बनाए रखो। मैं ईश्वर का दास हूं, उनका भक्त हूं। मैं अकर्ता हूं और वे ही करता हैं, ऐसा सोचते रहो। इस पर एक भक्त ने कहा, क्या पक्का अहम संप्रदाय बना सकता है? इस पर श्री रामकृष्ण ने जवाब दिया। मैंने केशव सेन से कहा, मैं संप्रदाय का नेता हूं, मैंने संप्रदाय बनाया है, मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूं। इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है। किसी मत का प्रचार करना बड़ा कठिन काम है। वह ईश्वर की आज्ञा बिना नहीं हो सकता। ईश्वर का आदेश होना ही चाहिए। सुखदेव को भागवत की कथा सुनाने के लिए आदेश मिला था। यदि ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद किसी को आदेश मिले और तब यदि वह प्रचार का बीड़ा उठाए, लोगों को शिक्षा दे, तो कोई हानि नहीं। उसका अहम कच्चा अहम नहीं, पक्का अहम है। मैंने केशव से कहा था, कच्चा अहम छोड़ दो। दास अहम, भक्त का अहम, इसमें कोई दोष नहीं। तुम संप्रदाय की चिंता कर रहे हो, पर तुम्हारे संप्रदाय के लोग अलग होते जा रहे हैं। केशव ने कहा, महाराज, 3 वर्ष बाद हमारे संप्रदाय में रहकर फिर दूसरे संप्रदाय में चला गया और जाते समय उल्टे गालियां दे गया। मैंने कहा, तुम लक्षणों का विचार क्यों नहीं करते? क्या चाहे जिसको चेला बना लेने से ही काम हो जाता है? केशव से मैंने और भी कहा था कि तुम आद्याशक्ति को मानो। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं। जो ब्रह्म है वही शक्ति है। जब तक मैं देह हूं, यह बोध रहता है, तब तक 2 अलग अलग प्रतीत होते हैं। कहने के समय 2 आ ही जाते हैं। केशव ने काली शक्ति को मान लिया था। एक दिन केशव अपने शिष्यों के साथ आया। मैंने कहा, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनूंगा। उसने चांदनी में बैठकर लेक्चर दिया। फिर घाट पर आकर बहुत कुछ बातचीत की। मैंने कहा, जो भगवान है वे ही दूसरे रूप में भक्त है, फिर वे ही एक दूसरे रूप में भागवत है। तो तुम कहो, भागवत भक्त भगवान। केशव ने और साथ ही कुछ भक्तों ने भी कहा, भागवत भक्त भगवान। फिर जब मैंने कहा, कहो गुरु कृष्ण वैष्णव, तब केशव ने कहा, महाराज,
अभी इतनी दूर बढ़ना ठीक नहीं, लोग मुझे कट्टर कहेंगे। त्रिगुणातीत होना बड़ा कठिन है, ईश्वर लाभ किए बिना वह संभव नहीं। जीव माया के राज्य में रहता है, यही माया ईश्वर को जानने नहीं देती। इसी माया ने मनुष्य को अज्ञानी बना रखा है। हृदय एक बछड़ा लाया था। एक दिन मैंने देखा कि उसे उसने बाग में बांध दिया है चारा जुगाने के लिए। मैंने पूछा, हृदय तू रोज उसे वहां क्यों बांधे रखता है? हृदय ने कहा, मामा बछड़े को घर भेजूंगा, बड़ा होने पर वह हल में जोता जाएगा। ज्यों ही उसने यह कहा मैं मूर्छित हो गिर पड़ा। सोचा कैसा माया का खेल है, कहां तो कामार पुकुर सिंघोड़ और कहां कलकत्ता। यह बछड़ा उतना रास्ता चलकर जाएगा, वहां बढ़ता रहेगा, फिर कितने दिन बाद हल खींचेगा। ओह, इसी का नाम संसार है, इसी का माया है। बड़ी देर बाद मेरी मूर्छा टूटी थी। श्री राम कृष्ण प्राय रात दिन समाधिस्थ रहते हैं। उनका बाहरी ज्ञान नहीं के बराबर होता है, केवल बीच बीच में भक्तों के साथ ईश्वरीय प्रसंग और संकीर्तन करते हैं। करीब 3-4 बजे मास्टर ने देखा कि वे अपने छोटे तख्त पर बैठे हैं, भावाविष्ट हैं। थोड़ी देर बाद जगन माता से बात करते हैं। माता से वार्तालाप करते हुए एक बार उन्होंने कहा, माँ उसे एक कला भर शक्ति क्यों दी? थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर कहते हैं, माँ समझ गया, एक कला ही पर्याप्त होगी, उसी से तेरा काम हो जाएगा, जीव शिक्षण हो जाएगा। श्री राम कृष्ण भावमग्न, तुम लोगों को कोई शंका हो तो पूछो, मैं समाधान करता हूं। गोविंद तथा अन्य भक्त लोग सोचते हैं कि क्या पूछें। तभी गोविंद ने कहा, महाराज श्यामा रूप क्यों हुआ? श्री राम कृष्ण जवाब देते हैं, वह तो सिर्फ दूर से वैसा दिखता है, पास जाने पर कोई रंग ही नहीं। तालाब का पानी दूर से काला दिखता है, पास जाकर हाथ से उठाकर देखो कोई रंग नहीं। आकाश दूर से नीले रंग का दिखाई देता है, पास के आकाश को देखो कोई रंग नहीं। ईश्वर के जितने ही समीप जाओगे उतनी ही धारणा होगी कि उनके नाम रूप नहीं। कुछ दूर हट जाने से फिर वही मेरी श्यामा माता, जैसे घास फूल का रंग। श्यामा पुरुष है या प्रकृति? किसी भक्त ने पूजा की थी, कोई दर्शन करने आया तो उसने देवी के गले में जनेऊ देखकर कहा, तुमने माता के गले में जनेऊ पहनाया है। भक्त ने कहा, भाई तुम ही ने माता को पहचाना है, मैं अब तक नहीं पहचान सका कि यह पुरुष है या प्रकृति, इसलिए जनेऊ पहना दिया था। वो श्यामा है, वे ही ब्रह्म है, जिनका रूप है वे ही रूपहीन भी हैं, जो सगुण हैं वे ही निर्गुण हैं। ब्रह्म ही शक्ति है और शक्ति ही ब्रह्म, दोनों में कोई भेद नहीं। एक सच्चिदानंदमय है और दूसरी सच्चिदानंदमयी। गोविंद बोला, योग माया किसे कहते हैं? इस पर श्री रामकृष्ण ने जवाब दिया, योग माया अर्थात पुरुष प्रकृति का योग। जो कुछ देखते हो वह सब पुरुष प्रकृति का योग है। शिव काली की मूर्ति में शिव के ऊपर काली खड़ी है, शिव शव की भांति पड़े हैं, काली शिव की ओर देख रही है। यह सब पुरुष प्रकृति का योग है। पुरुष निष्क्रिय है, इसीलिए शिव शव हो रहे हैं। पुरुष के योग से प्रकृति सब काम करती है। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, ये सभी कुछ प्रकृति पुरुष के योग से ही करती है।
राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का भी यही अभिप्राय है। इसी योग के लिए वक्र भाव है और यही दिखाने के लिए श्री कृष्ण की नाक में मुक्ता और श्रीमती की नाक में नीलम है। श्रीमती का रंग गोरा मुक्ता जैसा उज्जवल है, श्री कृष्ण का रंग सांवला है, इसीलिए श्रीमती नीलम धारण करती हैं। फिर श्री कृष्ण के वस्त्र पीले और श्रीमती के नीले हैं। उत्तम भक्त कौन है? जो ब्रह्म ज्ञान के बाद देखता है कि ईश्वर ही जीव जगत और 24 तत्व हुए हैं। पहले नेति नेति अर्थात यह नहीं करके विचार करते हुए छत पर पहुंचना पड़ता है। फिर वही आदमी देखता है कि छत जिन चीजों जैसे ईंट, चूने और सुर्खी से बनी है, सीढ़ी भी उन्हीं से बनी है। तब वह देखता है कि ब्रह्म ही जीव जगत और सब कुछ है। कभी कहता हूं तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूं, फिर कभी तुम ही तुम हो, ऐसा हो जाता है। उस समय अपने अहम को ढूंढ नहीं पाता। शक्ति का ही अवतार होता है। एक मत से राम और कृष्ण चिदानंद समुद्र की दो लहरें हैं। अद्वैत ज्ञान के बाद चैतन्य होता है। तब मनुष्य देखता है कि ईश्वर ही सब प्राणियों में चैतन्य रूप से विद्यमान है। चैतन्य लाभ के बाद आनंद होता है। और तुमसे कहता हूं, ईश्वर के रूप पर अविश्वास मत करना। यह विश्वास करना कि ईश्वर के रूप हैं। फिर जो रूप तुम्हें पसंद हो उसी का ध्यान करना। बात यह है कि जब तक भोग वासना बनी रहती है तब तक ईश्वर को जानने या उनके दर्शन करने के लिए प्राण व्याकुल नहीं होते। जब तक बच्चा खेल में मग्न रहता है, मिठाई देखकर बहलाओ तो थोड़ी सी खा लेगा। जब उसे न खेल अच्छा लगता है न मिठाई, तब वह कहता है मां के पास जाऊंगा। फिर वह मिठाई नहीं चाहता। अगर कोई आदमी जिसे उसने न कभी देखा है और न पहचाना है आकर कहे आ तुझे मां के पास ले चलूं, तो वह उसके साथ चला जाएगा। जो कोई उसे गोद में बिठाकर ले जाएगा वह उसी के साथ चला जाएगा। संसार के भोग समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। उस समय केवल एक चिंता रहती है कि किस तरह उन्हें पाऊं। उस समय जो जैसा बताता है मनुष्य वैसे ही करने लग जाता है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक सभी वासनाएं नष्ट नहीं होती। तब तक दूसरे लोग छत पर चढ़ने के लिए भक्ति पथ पर रहेंगे। सब वासनाएं मिट जाने पर ही छत पर पहुंचा जा सकता है। दुकानदार का हिसाब जब तक नहीं मिलता तब तक वह नहीं सोता। खाते का हिसाब ठीक करके ही सोता है। मनुष्य यदि डुबकी लगाए तो अवश्य सफल होगा। डुबकी लगाने पर सफलता निश्चित है। अच्छा, केशव सेन, शिवनाथ, ये लोग जो उपासना करते हैं वह तुम्हें कैसी लगती है? मास्टर जी, जैसा आप कहते हैं वे बगीचे का ही वर्णन करते हैं, परंतु बगीचे के मालिक के दर्शन करने की बात बहुत कम करते हैं। प्राय बगीचे के वर्णन से ही प्रारंभ और उसी में समाप्ति हो जाती है। इस पर श्री रामकृष्ण बोले, ठीक, बगीचे के मालिक की खोज करना और उनसे बातचीत करना यही असल काम है। ईश्वर का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है। श्री रामकृष्ण मास्टर से, देखो, अष्टावक्र संहिता में आत्मज्ञान की बातें हैं। आत्मज्ञानी कहते हैं सोहम, अर्थात मैं ही वह परमात्मा हूं। यह वेदांतवादी सन्यासियों का मत है। सांसारिक व्यक्तियों के लिए यह मत ठीक नहीं। सब कुछ किया जा रहा है, फिर भी
मैं ही वह निष्क्रिय परमात्मा हूं। यह कैसे हो सकता है? वेदांतवादी कहते हैं कि आत्मा निर्लिप्त है। सुख दुख पाप पुण्य ये सब आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, परंतु देहाभिमानी व्यक्तियों को कष्ट दे सकते हैं। धुआं दीवार को मैला करता है, पर आकाश का कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण किशोर ज्ञानियों की तरह कहा करता था कि मैं ख अर्थात आकाशवत हूं। वह परम भक्त था। उसके मुंह से ये बात भले ही शोभा दे, पर सबके मुंह में यह शोभा नहीं देती। पर मैं मुक्त हूं, यह अभिमान बड़ा अच्छा है। मैं मुक्त हूं कहते रहने से कहने वाला मुक्त हो जाता है, और मैं बद्ध हूं कहते रहने से कहने वाला बद्ध ही रह जाता है। जो केवल यह कहता है कि मैं पापी हूं, वही सचमुच गिरता है। कहते यही रहना चाहिए, मैंने उनका नाम लिया है, अब मेरे पाप कहां, मेरा बंधन कैसा। देखो मेरा चित्त बड़ा अप्रसन्न हो रहा है। हृदय ने चिट्ठी लिखी है कि वह बहुत बीमार है। यह क्या है, माया या दया? माया किसे कहते हैं पता है? माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र, भांजे भांजी, भतीजे भतीजी आदि आत्मीय जनों के प्रति प्रेम, यही माया है। और प्राणी मात्र से प्रेम का नाम दया है। मुझे यह क्या हुई, माया या दया? हृदय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, बड़ी सेवा की थी। अपने हाथों से मेरा मैला तक साफ किया था, पर अंत में उसने उतना ही कष्ट भी दिया था। वह इतना अधिक कष्ट देता था कि एक बार मैं बांध पर जाकर गंगा में डूबकर देह त्याग करने तक को तैयार हो गया था। पर फिर भी उसने मेरा बहुत कुछ किया था। इस समय यदि उसे कुछ रुपए मिल जाते तो मेरा चित्त स्थिर हो जाता, पर मैं किस बाबू से कहूं, कौन कहता फिरे। लगभग 2 या 3 बजे होंगे। उसी समय भक्तवीर, अधर, सेन तथा बलराम आ पहुंचे और भूमिष्ठ होकर प्रणाम कर बैठ गए। उन्होंने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है प्रभु? श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ, शरीर तो अच्छा ही है, पर मेरे मन में थोड़ी व्यथा हो रही है। इस अवसर पर हृदय की तकलीफ के संबंध में कोई बात ही नहीं उठाई। बड़े बाजार के मल्लिक घराने की सिंह वाहिनी देवी की चर्चा छिड़ी। इस पर श्री रामकृष्ण बोले, मैं भी सिंह वाहिनी के दर्शन करने गया था। चासा धोबी पाड़ा के एक मल्लिक के यहाँ देवी विराजमान थी। मकान टूटा फूटा था, क्योंकि मलिक गरीब हो गए थे। कहीं कबूतर की विष्ठा पड़ी थी, कहीं काई जम गई थी, तो कहीं छत में सुर्खी और रेत ही झरझर गिर रही थी। दूसरे मल्लिक घराने वालों के मकान में जो श्री देखी, वह श्री इसमें नहीं थी। इसका क्या अर्थ है, बताओ तो सही। बात यह है कि जिसके कर्म का जैसा भोग है, उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। संस्कार, प्रारब्ध आदि बातें माननी ही पड़ती हैं। उस टूटे फूटे मकान में भी मैंने देखा कि सिंह वाहिनी का चेहरा जगमगा रहा है। आविर्भाव मानना ही पड़ता है। मैं एक बार विष्णुपुर गया था। वहां राजा साहब के अच्छे अच्छे मंदिर आदि हैं। वहां कृष्णमयी नाम की भगवती की एक मूर्ति है। मंदिर के पास ही कृष्ण बांध, लाल बांध नाम के बड़े बड़े तालाब हैं। तालाब में मुझे उपटन के मसाले की गंध मिली। भला ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो मालूम भी नहीं था कि स्त्रियां जब मृणमयी देवी के दर्शन के लिए जाती हैं तो उन्हें वे मसाला चढ़ाती हैं। तालाब के पास मेरी भाव समाधि हो गई। उस समय तक विग्रह नहीं देखा था। भावावेश में मुझे वहीं पर देवी के दर्शन हुए, कटी तक। इसी बीच
दूसरे भक्त आ जुटे और काबुल के विद्रोह तथा लड़ाई की बातें होने लगी। किसी एक ने कहा कि याकूब खान राज सिंहासन से उतार दिए गए हैं। श्री रामकृष्ण को संबोधन करके उन्होंने कहा कि याकूब खान भी ईश्वर का एक बड़ा भक्त है। इस पर श्री रामकृष्ण बोले, देखो, बात यह है कि सुख दुख देह के धर्म हैं। कवि कंकण चंडी में लिखा है कि कालू वीर को कैद की सजा हुई थी और उसकी छाती पर पत्थर रखा गया था। कालू वीर भगवती का वर पुत्र था, फिर भी उसे यह दुख भोगना पड़ा। देह धारण करने से ही सुख दुख का भोग करना ही पड़ता है। श्रीमंत भी तो बड़ा अच्छा भक्त था। उसकी मां खुल्लना को भगवती कितना अधिक चाहती थी, पर देखो उस श्रीमंत पर कितनी विपत्ति पड़ी, यहां तक कि शमशान में काट डालने के लिए ले जाया गया। एक लकड़हारा परम भक्त था, उसे भगवती के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने उसे खूब चाहा और उस पर अत्यंत कृपा की, परंतु इतने पर भी उसका लकड़हारे का काम नहीं छूटा। उसे पहले की तरह लकड़ी काटकर ही रोटी कमानी पड़ी। कारागार में देवकी को चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान के दर्शन हुए, पर तो भी उनका कारावास नहीं छूटा। बात यह है कि प्रारब्ध कर्मों का भोग होता ही है। जब तक वह है तब तक देह धारण करना ही पड़ेगा। एक काने आदमी ने गंगा स्नान किया, उसके सारे पाप छूट गए, पर कानापन तो दूर नहीं हुआ। उसे अपना पुनर्जन्म का फल भोगना था, वही वह भोगता रहा। इस पर मास्टर ने पूछा, जो बाण एक बार छोड़ा जा चुका उस पर फिर किसी तरह का वश नहीं रहता। श्री रामकृष्ण, देखो, देह का सुख दुख चाहे जो कुछ हो, पर भक्त को ज्ञान भक्ति का ऐश्वर्य रहता है। वह ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता। देखो, पांडवों पर कितनी विपत्ति पड़ी, पर इतने पर भी उनका चैतन्य एक बार भी नष्ट नहीं हुआ। उनकी तरह ज्ञानी, उनकी तरह भक्त कहाँ मिल सकते हैं। श्री रामकृष्ण, चिदानंद का आरोप करो तो तुम्हें भी आनंद मिलेगा। चिदानंद तो है ही, केवल आवरण और विक्षेप है, अर्थात वह ढक गया है और उसकी जगह दूसरी चीज का आभास हो रहा है। विषय पर आसक्ति जितनी घटेगी उतनी ही ईश्वर पर रुचि बढ़ेगी। इस पर कप्तान ने कहा, कलकत्ते के घर की ओर जितना भी बढ़ोगे वाराणसी से उतनी ही दूर होते जाओगे। इस पर श्री रामकृष्ण बोले, श्रीमती राधिका कृष्ण की ओर जितना बढ़ती थी उतनी ही कृष्ण की देहगंध उन्हें मिलती जाती थी। मनुष्य जितना ही ईश्वर के पास जाता है उतनी ही उनकी उस पर भाव भक्ति होती जाती है। नदी जितनी ही समुद्र के समीप होती है उतना ही उसमें ज्वार भाटा होता है। देखो, ज्ञानी के भीतर मानो गंगा एक सी बहती रहती है। उसके लिए सभी स्वप्नवत है। वह सदा स्वरूप में स्थित रहता है, पर भक्ति की गंगा एक गति से नहीं बहती। भक्त कभी हंसता, कभी रोता है, कभी नाचता है तो कभी गाता है। भक्त ईश्वर के साथ विलास करना चाहता है। वह कभी तैरता है, कभी डूबता है और कभी फिर ऊपर आता है, जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में कभी ऊपर और कभी नीचे आता जाता रहता है। ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है। भक्त के लिए भगवान सर्वशक्तिमान षड्यंश पूर्ण भगवान है, परंतु वास्तव में ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। जो सच्चिदानंदमय है वही सच्चिदानंदमयी है।
जैसे मणि और उसकी ज्योति। मणि की ज्योति कहने से ही मणि का बोध होता है और मणि से ही उसकी ज्योति का। बिना मणि को सोचे उसकी ज्योति की धारणा नहीं हो सकती। वैसे ही बिना मणि की ज्योति को सोचे मणि को भी नहीं सोचा जा सकता। एक ही सच्चिदानंद का शक्ति के भेद से उपाधि भेद होता है, इसीलिए उनके विविध रूप होते हैं। तारा वह तो तुम ही हो। जहां कहीं कार्य, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, वही शक्ति है। परंतु जल स्थिर रहने पर भी जल है और हिलोरें, बुलबुलें आदि उठने पर भी जल ही है। सच्चिदानंद ही आद्य शक्ति हैं, जो सृष्टि, स्थिति, प्रलय करती है। जैसे कप्तान जब कोई काम नहीं करते तब भी वही होते हैं, जब पूजा करते हैं तब भी वही हैं, और जब वे लाट साहब के पास जाते हैं तब भी वही है। केवल उपाधि का भेद है। कप्तान: जी हाँ श्री राम कृष्ण, मैंने यही बात केशव सेन से भी कही थी। इस पर कप्तान ने कहा, केशव सेन भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचार है, वे बाबू है, साधु नहीं। इस पर श्री राम कृष्ण बोले, कप्तान मुझे केशव सेन के यहां जाने को मना करता है। कप्तान: महाराज आप तो जाएंगे ही, भला उस पर मैं क्या करूं? श्री राम कृष्ण थोड़े नाराज होकर बोले, तुम लाट साहब के पास रुपए के लिए जा सकते हो और मैं केशव सेन के पास नहीं जा सकता। वह तो ईश्वर चिंतन करता है, हरि का नाम लेता है। इधर तुम ही तो कहते हो ईश्वर ही अपनी माया से जीव और जगत हुए हैं। यह कहकर श्री राम कृष्ण एकाएक कमरे से उत्तर पूर्व वाले बरामदे में चले गए। कप्तान और अन्य भक्त कमरे में ही बैठे उनकी प्रतीक्षा करने लगे। दिन ढलने लगा, संध्या हुई, नौकर बत्तियां जला गया। दासी ने श्री राम कृष्ण के कमरे में दीप जलाकर ध्वनि दी। 12 शिव मंदिरों में आरती होते ही विष्णु तथा काली के मंदिर में आरती होने लगी। घंटा, घड़ियाल आदि का मधुर गंभीर नाद उठने लगा। मंदिर के निकट ही बहती हुई गंगा का कल कल निनाद तो गूंज ही रहा था। शेष क्रमशः। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर करें, वह इस वीडियो को जिन लोगों तक आपको लगे पहुंचना चाहिए उन तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।